जय श्री कृष्ण मित्रों, मोक्ष चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है कि एक शहर का राजा, उसका पुरोहित और उसका मंत्री तीनों ही अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। वह देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है। इसके लिए वह भेष बदल करके अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। इसके लिए घूमते घूमते जब वह किसी गांव से निकले तो उन्हें प्यास लगने लगी और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें आसपास में कोई भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं दिखी। गांव से बाहर एक कुआं था। उस पर एक पनिहारी पानी भरने वाली होती है। उसके पानी भरने के बाद में एक नारी आती है और वह भी पानी भरने लगती है। तभी राजा कहता है कि क्या मैं पानी पी सकता हूं? वह स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत दिमागदार थी। तो उस स्त्री से राजा फिर से कहने लगा कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वह नारी कहने लगी कि पहले यह बताइए कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, क्योंकि मैं अनजान व्यक्तियों को पानी नहीं पिला सकती। तुम कौन हो? तो अब यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि मैं एक राहगीर हूं। राजा की बात सुनकर वह स्त्री कहती है कि राहगीर राहगीर तो इस दुनिया में केवल दो ही हैं, तू तीसरा राहगीर कहां से आ गया? यह बता, तू कहां से राहगीर हो गया? राजा को कुछ समझ नहीं आता है। तो वह स्त्री कहती है, चलिए कोई बात नहीं, पानी पी जा और चला जा। राजा चुपचाप पानी पीकर वापस लौट आता है। अब राजा अपने मंत्री को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे महिला ने मुझे ऐसा सवाल पूछा कि मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। अब मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं जा रहा हूं और देखता हूं वह मुझसे क्या प्रश्न पूछती है। और राजा के कहने से वह मंत्री चल देता है। अब मंत्री जब उस कुआं पर आया तो आकर के उसने भी यही कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वह नारी फिर कहने लगी कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगा कि मैं गरीब हूं। इस पर वह नारी फिर बोली, गरीब तो इस दुनिया में दो है, तो तीसरा गरीब कहां से आ गया? यह बात सुनकर के मंत्री भी शर्मिंदा हो जाता है और पानी करके चुपचाप वापस लौट आता है। और वह भी कहता है जाकर के कि महाराज, मुझसे भी इसने यही प्रश्न किया था। मैं गरीब बना था, इसके पास उसने यह कहा कि गरीब तो इस दुनिया में दो ही, तो तीसरा गरीब कहां से आ गया? अब पुरोहित कहता है कि मैं देखता हूं मुझसे क्या पूछती है। राजपुरोहित भी उस स्त्री के पास पानी पीने आ जाता है और आकर स्त्री से यही कहता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वह स्त्री बोली कि तुम कौन हो? तुम पुरोहित कहने लगा कि मैं अंधा हूं। तो यह बात सुनकर वह कहती है कि अंधे तो इस दुनिया में दो हैं, तीसरा अंधा कहां से आ गया? यह बात बताइए, मैं आपको तभी पानी पिला दूंगी, नहीं तो आप वापस लौट सकते हैं। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और वह भी वापस आ जाता है। अब वह जाकर राजा को पूरी बात बता देता है। अब राजा, मंत्री और पुरोहित विचार करने लगे कि यह स्त्री बड़ी बुद्धिमान है, इससे इन प्रश्नों के जवाब जानना आवश्यक है। तो इसके घर का पता लगाइए। जब वह पानी भरकर जाती है, अब मंत्री उसे ई का पीछा करता है और उसके घर का पता लगता है। फिर अपने 4 सैनिकों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसे महिला के घर जाना और बोलना कि राजा ने बुलावा भेजा है और उसे पेश होने के लिए कहना। अब वह सैनिक महिला के घर पर जाते हैं और महिला से कहते हैं कि आपको राजा ने पूरे सम्मान के साथ बुलाया है। तब वह महिला सोचती है कि अवश्य ही राजा ने मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही बुलाया होगा, क्योंकि वह महिला बुद्धिमान थी, तो वह सब कुछ पहले ही समझ गई थी। तो वह अपने पति से कहती है कि चलिए स्वामी, यहाँ के राजा ने हमें बुलाया है। वह अपने पति के साथ राजमहल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब कुछ देर में स्त्री अपने पति को साथ लेकर के महाराज के दरबार में उपस्थित हो जाती है। राजा ने उसका बड़ा आदर सम्मान किया और उसे बैठने के लिए अलग से आसन प्रदान किया। अब वह महिला आसन पर बैठ गई तो राजा ने उसके प्रश्नों को अपने सभासदों के सामने दोहराया कि स्त्री ने कल पानी पिलाते समय मुझसे और मेरे मंत्री और पुरोहित से यह 3 प्रश्न पूछे थे कि इस संसार में राहगीर केवल 2 हैं, इस संसार में अंधे केवल 2 हैं और इस संसार में गरीब केवल 2 हैं। तो मेरी सभा में कोई भी विद्वान इन प्रश्नों के जवाब दें तो मैं मान सकता हूं मित्रों, राजा के दरबार में राजा का कोई भी विद्वान उन्हें नहीं बता सका कि 2 राहगीर कौन है, 2 अंधे कौन हैं और 2 गरीब कौन हैं। तो यह बात जब राजा ने देखी कि कोई भी विद्वान इनका जवाब नहीं दे सका, तो राजा ने उस स्त्री से कहा कि अब तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दो और मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा।
स्त्री राजा से कहती है कि राजन ध्यान से सुनो, इस दुनिया में दो राहगीर हैं, केवल तुम तीसरे राहगीर कौन हो तो मैं बताती हूं। दो राहगीर कौन कौन से हैं? पहला राहगीर है सूर्य और दूसरा राहगीर है चंद्रमा। दोनों अनवरत गति करते रहते हैं, बाकी के और इस संसार में कोई राहगीर नहीं है। तो यह बात राजा मान लेता है कि वास्तविकता में सत्य है। हम तो थोड़ा बहुत ही चल, लेकिन वह अनुव्रत चलते रहते हैं। पुराणों की बात कर रहा हूं। पुराणों में सूर्य और चंद्रमा को चलायमान माना गया है और दोनों देव माने गए हैं। विज्ञान की बात नहीं कर रहा, विज्ञान में सूर्य स्थिर है। और जब राजा बोला कि चलो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अब बताओ कि इस दुनिया में दो अंधे कौन कौन हैं? आपने तो केवल दो अंधे बताए हैं, जबकि अंधे तो बहुत होते हैं। तो वह नारी फिर कहने लगी कि दो अंधे काम और क्रोध होते हैं, बाकी के कोई अंधा नहीं होता। वह केवल आंखों से अंधे होते हैं, लेकिन काम और क्रोध दोनों अंधे होते हैं। जब आता है तो वह अपने हाथ और लाभ को नहीं देखता। जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया, जिस पर क्रोध सवार हो गया, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कहते क्रोध में अंधा हो जाता है आदमी, और दूसरा काम में भी अंधा हो जाता है। काम आ सकता व्यक्ति भी अपने मरने जीने को नहीं देखता, अपनी बदनामी और नुकसान को नहीं देखता, वह भी मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। राजा यह बात भी मान जाता है कि वास्तविकता में आपने सही कहा कि इस पृथ्वी पर जिनके आंख नहीं होती, वह तो हृदय के अंधे नहीं होते हैं, परंतु काम और क्रोध वास्तव में अंधे होते हैं। अब तीसरा प्रश्न पूछने लगा कि आपने दो गरीब बताए थे, इस दुनिया में गरीब कौन कौन से हैं? जबकि आपने गरीब तो इस संसार में बहुत देखे होंगे। तो यह बात सुनकर कि वह स्त्री फिर कहती है कि महाराज, आप भूल रहे हैं, इस संसार में केवल दो ही गरीब हैं। एक बैल है, कहते हैं, जिस पर हम हल जोतते हैं। हल जोतने के लिए प्राचीन समय में बैल काम में लिए जाते थे। तो बैल के ऊपर जुआ रख दिया जाता है, तो बेचारा भूखा प्यासा चख किसी भी स्थिति में है, आपका काम करने को तैयार रहता है। तो एक गरीब तो हुआ बैल, वह आपसे कोई भी शिकायत नहीं करता, और दूसरा गरीब होती है बेटी। राजा बोला, कैसे? कि आप बेटी की शादी जिसके साथ कर देते हैं, चाहे वह अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, उसी का साथ निभाती है। अंत तक तो यह दो गरीब हैं, बाकी के आपकी बात को कोई नहीं मान सकता, जबकि यह दोनों ऐसे हैं, बेटी और बैल की आपकी बात को मान लेते हैं। हां, कहीं लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपने माता पिता के खिलाफ हो जाती है। वैसे कई बार खिलाफ होना भी सही होता है, क्योंकि बेटी भी अपना डिसीजन खुद ले सकती है, इसमें उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। और एक बेल जो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, और उसे खाने पीने को भी सही सामान नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे परेशान किया जाता है। अब उसे महिला का यह है। सवाल का जवाब सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अब राजा उसे महिला को बहुत सारे इनाम देता है और उसे सम्मानित किया जाता है, और पूरे राज्य को यह जवाब बताकर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें, तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। पद्मम पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वह धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ संबंध बनाने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे।
इसके बाद करीब 2 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की वासना उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वह किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रतिक्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही वह क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनि उत्पन्न हो जाएगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनि निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। मित्रों, एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा। पृथ्वी पर एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हैं। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तुम 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे विदेश की जमीन पर फेंक दिया गया। एक जूता कारीगर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था। जहां रुक सके
तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौटा ना, तो कारीगर को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है ना, पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। कारी ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर कोई गलती हो गई तो हम मुसीबत में फंस। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उस और किसी को झांत नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें झांत नहीं है। इस हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभीप्सा करते हैं जो कभी पूरी ना होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं, तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक भी बीच में आया, और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के आर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक वृद्ध महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, यह वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था, और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह औरत कौन है? उस वृद्ध औरत ने कहा कि यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती तो यह तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां मर गई, इसलिए यह बच्चियां तीनों बहुत बहुत ही धन वैभव में, संपदा में पली, और अब उसकी सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा, और कारीगर को उसने कहा कि यह 3 कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है,
और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं जो नहीं देख पाते। बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा, मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूं। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में कृष्णाबाई नाम की महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में पच्छा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णा रोज फूलों का माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहना थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि वे वृद्ध महिला पागल हैं। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था? मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कहा कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। अब लोग कहां, उस पागल की बात मानने वाले जो सुनता वहीं जोर जोर ठाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई, और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी, बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहना है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी? उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई में तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा चल। अब अपने गांव की सीमा पार कर गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण, भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। इसलिए मित्रों, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारे सिर पर ही रहेगा। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी होगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। जीवन में जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे कर्म का ही फल है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। सुख दुख या फिर सफलता असफलता, इन सब में कहीं ना कहीं हमारा ही दोष होता है। जीवन में हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य को लिए कोई ना कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वह मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकलकर आता है जो उस व्यक्ति विशेष को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, फिर चाहे वह अच्छे हों या फिर बुरे, वह हमें भुगतना अवश्य पड़ता है, जिसके चलते अक्सर हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होते हैं। आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब, यह सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है।
जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहे भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का न निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यम या बुरे कर्मों का पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल र कथे उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। मित्रों, सुदामा दरिद्र नहीं थे, वे एक विद्वान व संतोषी ब्राह्मण थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र बनाया। उनकी मदद करते हुए उन्हें 3 लोक का राजा बना दिया। इसलिए कर्मों का हिसाब हर किसी का होता है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदि मरने से पूर्व ईश्वर को अनुभव से जान लिया तो वह मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष या नी को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। यदि जीव का जन्म मरण छूट जाए, यानी विभिन्न शरीरों में घूमना रुक जाए, तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। शरीर ही दुख का कारण है। जीव को जन्म लेने में दुख होता है, जीवन भर कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है, और वापस मृत्यु के समय महान दुख उठाना पड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति या उपासना का परम उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाना। भक्ति या उपासना करने का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्म को माफ कर देंगे या हमें कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, कितने भी उपवास कर लें, कितना भी मंदिर जा लें, लेकिन हमें हमारे कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। ईश्वर किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं, वे हमें हमारे ही कर्मों का फल देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत खराब है। यह भाग्य कहां से आया? पिछले कई जन्मों के बचे हुए कर्म फल से ही हमारा भाग्य बनता है। भविष्य पुराण में लिखा है, यह जन्म कृतम कर्म पर जन्मनि प्रपते। यदि हम शुभ ही शुभ करते हैं तो वर्तमान काल में उसका फल शुभ होगा और भविष्य का भाग्य भी शुभ होगा। इसी तरह अशुभ कर्म के लिए समझना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शुभ कर्म करते हैं उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसको सही मानने में कोई हर्ज नहीं है। हम देखते हैं कि जब कोई कर्मचारी पूरी लगन से काम करता है तो मालिक कभी कभी वेतन के अलावा उसे इनाम भी देते हैं। हो सकता है कि शुभ कर्म करने वाले पर उनकी कृपा बरस जाए, पर इतना तो तय है कि कर्म किए बिना
फल की आकांक्षा करना या ईश्वर की कृपा के भरोसे रहना अज्ञानता है। गीता में श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्य मेव भक्तवत्सल, अवश्य ही भोगना पड़ता है। नीति शास्त्रों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यधवपति बीजन लभते हितादृशम फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाए। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति के अध्याय में चाणक्य ने लिखा है कि कृत्ये प्रति कृतम कुर्यात, हिंसन प्रति हिंसन, तत्र दोषों न पतति दुष्ट दुष्ट समाचरेत, अर्थात उपकार करने वाले के प्रति प्रत्युष नहीं होता, क्योंकि दुष्ट के प्रति दुष्टता का आचरण करना चाहिए, वही उचित होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 7वें नियम में लिखा है, सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग वतना चाहिए। उपकारी के प्रति प्रत्येक करना चाहिए, परंतु जो हमारा नाश करने पर उतारू है, हमारी संस्कृति सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद का आदेश है, माया भिड़ मायन सक्ष-द्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधना शक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करता है। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार
मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में, वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं। कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। कर्म 3 तरह के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्टिकल बार। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार वे शुभ कर्म कहलाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, प्रास इत्यादि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। यह दोनों भिन्न भिन्न है। अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट वांठा। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतर। वर्टिकल बार। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतर फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्ण के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपट के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतर फल है। इसी प्रकार अदृष्ट वांठा प्रतिबंध ना हो तो यहां ही पुत्र, घन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना। यह अदृष्ट वांठा का डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल, यहां ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना। यह अदृष्ट वांठा मां के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहां जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी ना किसी पाप का ही फल होता है। इस विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह बनाकर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ा ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही गौर जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार ने, सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला। चलते चलते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए। जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर इसका असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है,
हमारे की हत्या हो गई। सरकार वर्टिकल बार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने यह कहा और कैदी ने यह कहा। जब जज के सामने खाट रखी ग तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पी पल्ले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को पकड़वा कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल को यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका भगवत गीता में पाप और पुण्य के विषय में कई बार बात की गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उन्हें फल की चिंता नहीं होती। इस प्रकार कर्मयोगी अपने कर्मों से आसक्ति को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का विकास करने की भी प्रेरणा दी गई है। भक्ति योगी अपने मन वचन और कर्म से भगवान की उपासना करता है और उसके प्रति समर्पण भाव रखता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों से मुक्त होता है और भगवान के प्रति आत्मीय संबंध का अनुभव करता है। भगवत गीता में ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान योगी व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को समझता है और सच्चे ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी को पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब वह आत्मा को शुद्ध और अविकारी जानता है तो उसके सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार यह 3 योग कर्म, योग भक्ति योग और ज्ञान योग, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति में मदद करते हैं। आत्मविकास और धार्मिक उन्नति के लिए भगवत गीता के संदेशों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। व्यक्ति को पुण्य का अर्थ यह भी समझना चाहिए कि उनके कर्मों से संबंधित होता है और इससे उनके भविष्य का निर्माण होता है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने वाले लोग इस समझ को प्राप्त करने के बाद अपनी सोच और कर्मों को सुधारते हैं और समाज में अच्छी तरह से अपना योगदान देते हैं। मन से, वचनों से, कर्मों से न किसी को दुख दो न दुख लो। हर कर्म से ही पाप पुण्य उपजत है,
यह सदा व्यक्ति के अंदर जो भाव होते हैं, यह भाव जब ईश्वर नियमों पर होते हैं तब यह पुण्य होते हैं, और जब ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध होते हैं तो पाप होते हैं। इसलिए असंख्य व्यक्ति के हिसाब अनंत घटनाक्रम बनते हैं और उनके आधार पर भाव भाव से पाप पुण्य होते हैं। इसलिए इसको सिर्फ शब्दों में समेटना सिर्फ संभव नहीं है। जिस तरह ईश्वर का न आदि है और ना ही अंत है, उसे किसी शब्दों में व्याख्या भी करना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के आधार पर प्रकृति अनंत रूप लेती है। इसलिए यहां एक ही ज्ञान की अनंत व्याख्या हो जाती है। कलयुग में जब व्यक्ति ईश्वरीय इच्छा मान जितना हो सके इन सभी का दायित्व लेकर सदा सेवा भाव तथा दया भाव से कर्मों को नियमानुसार पालन करता है। परिवार, वंश, संगठन, समाज, संप्रदाय, देश, प्रकृति या मानवता, यही कलयुग में पुण्य है। ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नियम का पालन करते हुए ही कर्म करना व्रत होता है। कोई सा पाप है जो मन से नहीं हो, केवल तन से हो। किसी भी क्रिया की शुरुआत पहले मन से ही होती है। मन ही आपके संपूर्ण कर्मों का कारक भी है और कर्ता भी। ऐसे में मानसिक कर्म भी कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। और यदि मानसिक कर्म भी कर्म है तो इसके फल भी है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, यह सब अच्छे कर्म है। हर समय किसी को बददुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, यह सब बुरे कर्म है। अब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे, चाहे वह कर कुछ ना पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है? क्या आपके विचार ही आपके आसपास का वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं? अच्छे विचार, सकारात्मक परिस्थिति तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। यही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती है। यह सुख दुख की बात मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही अपने जीवन में खुशियां लायक? कोई भी इंसान जिस तरह के कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और कलयुग में तो इंसान को चाहे उसके कर्मों का फल देर से ही क्यों ना मिले, मिलता अवश्य है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। चाहे उन बुरे कर्मों का फल देर से ही क्यों ना मिले, परंतु एक ना एक दिन इंसान को उसकी अनुभूति अवश्य होती है। भला करता है, अच्छा सोचता है, अच्छे कर्म करता है तो उसे उसकी अच्छाई का फल चाहे उसी समय ना मिले मगर मिलता अवश्य है। गीता में भी कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान आचार्य परास ने कहा है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, साथ ही उन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर सही कर्म करता है, वही भवसागर से तर जाता है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष नाम जप से और उनके दोनों से बड़ी कोई भी साधना नहीं है। इस भगवन नाम जप की महिमा अनंत है। समकाद मुनियों ने बताया कि कलयुग में एक ही सत्कर्म है जो करने योग्य है। इस सत्कर्म को करने से न केवल मोक्ष प्राप्त होता है अपितु भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। वह सत्कर्म है सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना। कलयुग में यह सत्कर्म सब पापों को नष्ट करने वाला और भगवान को प्राप्त कराने वाला वाह है। इसीलिए हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का जब भी अवसर मिले अवश्य करना चाहिए। आज भी गीता और उसके उद्देश्यों को मानने वाले लोग इस सिद्धांत को मानते हैं। तभी तो समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंची पदवी प्राप्त करने के पश्चात भी दान धर्म में विश्वास करते हैं, दिखाने के लिए नहीं अपितु सेवा भाव से सदैव उचित कर्म करने में लगे रहते हैं। क्योंकि कर्म भी हमारे एफडी और सेविंग जैसा होता है जो कि भगवान के घर में काम आता है। महापुरुषों का मानना है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान के घर जाते हैं तो उनके घर भी हमें कुछ कुछ लेकर जाना चाहिए।
तो वह चीज वस्तु तो नहीं ले जा सकते, इसीलिए उचित कर्म करें। यदि आप प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण देखेंगे तो आपको इसका प्रमाण भी मिलेगा, और आज भी ऐसे कई जीवित प्रमाण हैं। आज भी कई लोग निस्वार्थ सेवा में विश्वास करते हैं। उस सेवा में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। और आपने भी कई बार अपने जीवन में एक कार्य करके देखा होगा। कभी किसी भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र दान किया तो भीतर आनंद की अनुभूति हुई होगी। वह आनंद की अनुभूति आपको उसके फल प्राप्ति की ओर नहीं जाने देती। उस आंतरिक आनंद का आभास होता है आपको। आपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा जब आपको कोई कर्म किसी के लिए निस्वार्थ करने का मन हुआ हो। उस समय आपके मन में फल का विचार नहीं रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो ये मेरा आखिरी जन्म है और न तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थाम है और कौन हाथ नहीं थाम है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से बहस करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छाव में रहकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में रहना होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोल के लिए कोई तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बहुत जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे मोटा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।